हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीमान इंटीग्रल। इसमें आपके पास जो पहली थ्योरम है वो है हमारे पास इफ़ f एंड g आर बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a to b विद f लेस देन इक्वल टू g देन इंटीग्रल ऑफ f लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ g। बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है, f एंड g कोई भी बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है जो इस टाइप से है कि f जो है वो लेस है g से। तो हमें ये देखना है कि जो इंटीग्रल ऑफ f है वो वो भी लेस रहे इंटीग्रल ऑफ g से। तो यहाँ पे हम वही सेम चीज़ें सपोज करके चल रहे हैं। ये स्मॉल एंड कैपिटल m है, ये स्मॉल एंड कैपिटल m डैश है। तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड है f एंड g की। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन इस टाइप से होंगे, f लेस देन इक्वल टू g है तो g की जो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है वो बड़ी रहेगी और जो इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो f से छोटी रहेगी। तो ओवरऑल कंपैरिजन ये हो जाएगा। और ये कंपैरिजन भी हम यहाँ से कर सकते हैं कि अगर f बड़ा है तो उसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या रहेगी, g बड़ा है तो उसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड f वाले के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से बड़ी है, उसके इक्वल गई होगी। सेम ऐसे लीस्ट अपर बाउंड के लिए होगा। अभी ये जो हम लेके चले थे यहाँ पे सेम वही स्टेप अप्लाई किया, डेल आर से मल्टीप्लाई। ये आपके पास वही सब कुछ लिखा हुआ है कि फंक्शन बाउंडेड है, p पार्टीशन है, तो इस टाइप से कंपैरिजन है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, डेल आर से मल्टीप्लाई किया हुआ है दोनों जगह पे और समीशन अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद ये क्या बनता है, ये लोअर सम ऑफ g बनेगा, ये f का बनेगा और ये f एंड g के अपर सम बनेंगे। अब इसके बाद सेम स्टेप हम कर चुके हैं करोरी में, वही कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। पहले तो इस हाफ को देख लो, इधर हाफ सेम चल रहा है। p पार्टीशन के लिए इधर क्या अप्लाई करो, g के ऊपर लीस्ट अपर बाउंड अप्लाई कर दो कि अगर हम g की सुप्रीमम निकाल ले तो यहाँ पे क्या बनेगा, लोअर इंटीग्रल f के लिए निकाल ले तो क्या बनेगा, लोअर इंटीग्रल ऑफ f। सेम यहाँ पे ऐसे अपर इंटीग्रल पहले इसका निकाला फिर इसका निकाला। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि लोअर इंटीग्रल ऑफ f लेस देन लोअर इंटीग्रल ऑफ g, सेम अपर इंटीग्रल ऑफ f लेस देन अपर इंटीग्रल ऑफ g। बट f और g क्या है, इंटीग्रेबल है, तो इनके जो लोअर और अपर इंटीग्रल है वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे और इक्वल टू फंक्शन हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ से क्या रहेगा, इस कंपैरिजन को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो ओवरऑल क्या बनेगा हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ f लेस देन इंटीग्रल ऑफ g। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी एक थ्योरम प्रूव हो गया। अब इसकी कोरोलरी करते हैं। यहाँ पे देखो अब कोरोलरी फर्स्ट है कि अगर हमारे पास फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका इंटीग्रल भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसके जो लोअर सम है और जो अपर सम है वो भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लोअर पे क्या अप्लाई कर दो, लीस्ट अपर बाउंड, अपर पे क्या अप्लाई कर दो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये आपका होगा अपर इंटीग्रल में चेंज, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये करते स्टेप लोअर इंटीग्रल में। तो यहाँ से लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल भी हमारे पास क्या आ गए, ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन अगेन रिमान इंटीग्रेबल है, सॉरी। तो इंटीग्रल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ओवरऑल हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इंटीग्रल a टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम इसी टाइप से यह है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये भी सेम स्टेप पे बेस्ड है, इसको भी आप एक बार देख के ट्राई कर लेना। यहाँ पे बस एक स्टेप कि अगर इंटीग्रल इक्वल टू 0 आ जाता है आपका तो इंटीग्रल इसके इक्वल होता है बाय सेकंड डेफिनेशन, तो ये आपका इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ से ये इंटरवल का डिफरेंस है, ये तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो f ऑफ जाई आर 0 रहेगा। तो यहाँ से आपका फंक्शन 0 आएगा। बाकी ये सब ऊपर डेफिनेशन ही अप्लाई की हुई है, इसको देख लेना। नेक्स्ट देखो, फंक्शन इंटीग्रेबल है, c कोई भी रियल नंबर है तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो CF है वो इंटीग्रेबल है और इंटीग्रेशन ऑफ CF इक्वल हो जाएगा c इंटीग्रल ऑफ f के इक्वल हो जाएगा। ये हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये कि अगर c 0 है तो सब कुछ हमारा सारा 0 ही चला जाएगा, तो रिजल्ट ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा। उसके अब हम करते हैं इसको नॉन ज़ीरो सी के लिए, वही सेम p पार्टीशन है, ये लेंथ है, ये हमने f और CF की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड्स लिए हैं हमने। ठीक है जी। इसके बाद अब यहाँ पे अगर हम बात करें mr डैश की, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब mr डैश किसकी हमारे पास लोअर बाउंड है, c ऑफ f की। ठीक है जी। अब ये mr डैश किसके लिए, c ऑफ f के लिए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, c f की क्या हो जाएगी यहाँ पे,
CMR रहेगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ CMR रहेगी अगर C ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। C ऑफ F अब F पे डिपेंड कर रही है ना कि इसकी लोअर बाउंड क्या रहेगी, यहाँ से कंपैरिजन देखना। अगर C जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो इस वाली लोअर बाउंड इसकी भी हो जाएगी कंप्लीट की, लेकिन अगर इस C हो जाता है लेस देन 0 तो तो जो लीस्ट अपर बाउंड है वो ग्रेटर लोअर बाउंड में चेंज होगी, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगी, अगर C लेस देन 0 है तो ये जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ये क्या जाएगी C कैपिटल MR। सेम ऐसे ही हमारे पास MR डैश के लिए होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है यही वैल्यू रहेगी, अगर C लेस देन 0 हुआ तो वैल्यू क्या आएगी, जो वहाँ पे क्या जा रही थी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो अब क्या बनेगी, लीस्ट अपर बाउंड बनेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, इसको उठाओ, डेल R अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया, समीशन अप्लाई किया, तो ये आपके पास क्या बना, लोअर सम फॉर CF। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में C को बाहर लिया हुआ है, इसको सम के अंदर रखा हुआ है, सेम वही स्टेप चल रहा है, और ये आपके पास क्या बना, लोअर सम फॉर F, ये क्या बना, अपर सम फॉर F। सेम ऐसे ही आप किसके लिए कर सकते हो, अपर सम फॉर CF के लिए, तो वो ऐसा बनेगा। अब इसको इससे माइनस कर दो, अपर ऑफ CF माइनस अपर लोअर ऑफ CF, ये करेंगे हम। क्या आएगा यहाँ से, C कॉमन ले लो, अपर माइनस लोअर, नीचे वाले में माइनस C कॉमन आएगा, अपर माइनस लोअर, तो इसको अगर हम सम अप करके लिखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C मोड अपर माइनस लोअर। तो यहाँ से आपके पास क्या आया कि F क्या है, और हमारे पास यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, F हमारे पास इंटीग्रेबल है, तो हमारे पास अपर माइनस लोअर किससे लेस होता है, लेस देन एप्सिलॉन होता है, लेकिन यहाँ पे हम फॉर कन्वीनियंस जस्ट बिकॉज हमारे पास यहाँ पे C मोड आया हुआ है, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे एप्सिलॉन बाय में C मोड ले रहे हैं, ठीक है जी। वैसे हम क्या बोलते हैं कि अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो अपर माइनस लोअर लेस देन एप्सिलॉन जाता है, वो कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, तो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन बाय C मोड ले लिया। अब उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो, यहाँ पे अप्लाई करेंगे देन हमारे पास क्या आएगा, ये स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय C मोड से C मोड कैंसिल, किससे लेस हो जाएगा, एप्सिलॉन से। तो ये किसके लिए, CF के लिए, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि CF क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, इंटीग्रेबल होगा। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप प्रूव करना था उसके लिए काम करते हैं। अब इंटीग्रेबल है तो हमारे पास C ऑफ F A to B किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम इसका अपर इंटीग्रल ले तो उसके इक्वल होगा, लोअर के भी हो जाएगा, हम यहाँ से अपर वाला लेके चल रहे हैं, और अपर इंटीग्रल बाय डेफिनेशन लिखे तो ये होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर सम ऑफ CF, और अपर सम ऑफ CF क्या है, उसकी वैल्यू लिख ली बाहर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऐसे ही चल रहा है। अब उसके बाद क्या करूँ, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को अंदर अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है जी। जब यहाँ पे अप्लाई होगी तो वो किसकी तरह काम करेगी, लीस्ट अपर बाउंड की तरह काम करेगी, क्योंकि C लेस देन 0 है तो कंडीशन रिवर्स चलेगी। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, अपर इंटीग्रल यहाँ पे क्या बनेगा, लोअर इंटीग्रल। तो अब F क्या है, इंटीग्रेबल है, तो लोअर इंटीग्रल इक्वल टू क्या है हमारे पास, अपर इंटीग्रल है, तो अगर ये इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये एक ही इंटीग्रल बनेगा ना, यहाँ पे भी यही रख दो इंटीग्रल A to B, यहाँ पे भी रख दो इंटीग्रल A to B, तो ऑल ओवर हमारे पास फॉर ऑल C, चाहे ग्रेटर देन 0 है चाहे लेस देन 0 है, C ऑफ F किसके इक्वल, इंटीग्रेशन CF किसके इक्वल बना, C इंटीग्रल F, दोनों केसेस में। तो यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम भी आपकी प्रूव होगी। नेक्स्ट करते हैं, F और G कोई भी दो इंटीग्रेबल फंक्शन है, F प्लस G इंटीग्रेबल है, ये शो करना है। और फिर यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ F प्लस G इक्वल होगा इंटीग्रल ऑफ F प्लस इंटीग्रल ऑफ G, ये प्रूव करना है। अब F और G इंटीग्रेबल है तो वो बाउंडेड भी होंगे, हमने पहले भी बताया था कि हम इंटीग्रेबिलिटी की बात कब करेंगे, जब हमारे पास फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन हो और वो बाउंडेड जा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि अगर ये F एंड G इंटीग्रेबल है तो ये बाउंडेड होंगे, अगर ये बाउंडेड है तो सम ऑफ बाउंडेड फंक्शन इज आल्सो बाउंडेड, दिस इम्प्लाइज F प्लस G इज आल्सो बाउंडेड। तो यहाँ से इसके बाद हमने P पार्टीशन लिया, ये वही से F और G के लिए हमने LUB और GLB डिफाइन कर लिए। अब ये कंडीशन आपको समझ आ गई होंगी कि ये अपने लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बीच में लाई करेगा, सेम G लाई करेगा। अब इन दोनों का सम कर दो, नेक्स्ट स्टेप में सम करेंगे, आई थिंक यस सम करेंगे, सम कर दो तो इधर भी सम इधर भी सम हो जाएगा। यहाँ से सम करो,
सम कर दिया हमने, वही डेल आर अप्लाई करो, समीशन अप्लाई करो, किस में चेंज हो जाएंगे, लोअर सम ऑफ एफ, लोअर सम ऑफ जी, लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी लेस देन इक्वल टू, ये बीच में इन्होंने ओवरऑल अप्लाई कर दिया कि यहाँ पे बीच में क्या लाई करेगा, लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी, अपर सम ऑफ एफ प्लस जी, अपर सम ऑफ एफ, अपर सम ऑफ जी। अब एफ और जी कोई भी इंटीग्रेबल फंक्शन है तो किसी भी आर्बिट्रेरी पार्टीशन P1 एंड P2 के लिए ये क्या, ये कंडीशन होल्ड होंगी, अपर सम माइनस लोअर सम फॉर पार्टीशन P1 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। जी को हम किसी अनदर पार्टीशन के लिए ले रहे हैं पहले, क्योंकि हमें सबके लिए रिजल्ट ट्रू करके दिखाना होता है, तो हम पहले आर्बिट्रेरी लेके चलते हैं, बाद में उनको कंबाइन करके रिफाइनमेंट बना देते हैं। तो हम वहाँ से कह सकते हैं कि इससे अलावा भी हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट पार्टीशन आएगी, हम वो भी लेके सेम चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिफाइनमेंट हम उनकी फिर ऐसे ही बना देंगे तो वो जनरली ट्रू हो जाता है रिजल्ट। पहले हम आर्बिट्रेरी लेके चलेंगे। तो यहाँ पे P1 के लिए हमने F के लिए कर दिया ये वाला रिजल्ट, और यहाँ पे हमने P2 के लिए G के लिए कर दिया कि वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। हमारे पास वही स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ किया है, अपर माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 किया। अब वही सेम रिफाइनमेंट ले ली, और हमें पता है कि अपर सम ऑफ रिफाइनमेंट क्या होता है, इससे लेस रहेगा। ठीक है जी, ये वाली टर्म लेस रहेगी। ये हमने जो प्रीवियस थ्योरम किया ये हम उनके बेस पे बोल रहे हैं। अगर ये स्टेप समझ ना आए कि हुआ कैसे है तो हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, मैं इसको बता दूंगी। वैसे सिंपल है, प्रीवियस यूज़ किया कि अपर सम रिफाइनमेंट का बड़ा होता है, लोअर सम किसका बड़ा होता है, उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं ये वाली चीज़ हम। इसके बाद देखो एफ प्लस जी के लिए कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे किया था कि जो अपर सम है वो लेस है अपर सम ऑफ एफ प्लस अपर सम ऑफ जी से। ठीक है, इसी स्टेप का यूज़ कर रहे हैं फॉर रिफाइनमेंट। ठीक है, अब इस स्टेप का यूज़ करो, यहाँ पे रिफाइनमेंट अप्लाई कर दो, इसको यहाँ पे माइनस कर दो, इनको यहाँ पे माइनस कर दो, ये किया हुआ है। ठीक है, रिफाइनमेंट के लिए भी आपका सेम होल्ड करेगा फॉर एनी पार्टीशन के लिए, तो इसको यहाँ माइनस कर दो, इनको यहाँ पे लाके माइनस कर दो, ये कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। रिफाइनमेंट किया, सब्ट्रैक्शन किया। अब ये किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 2 से, ये किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 2 से, तो ओवरऑल किससे लेस हो जाएगा, एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे हमारे पास एफ प्लस जी के लिए अपर सम माइनस लोअर सम किससे लेस आ गया, एप्सिलॉन से, तो एफ प्लस जी भी क्या हो गया हमारे पास, इंटीग्रेबल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है हमने, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो यहाँ पे हम पार्टीशन लेके चल रहे हैं P1 एंड P2। लोअर के लिए हम क्या यहाँ पे P1 अप्लाई कर रहे हैं F के लिए, तो हमें पता है कि लोअर सम बड़ा हो जाता है अगर हम लोअर इंटीग्रल से एप्सिलॉन माइनस 2 अब सब्ट्रैक्ट कर दें, और ये इंटीग्रल कंप्लीट A to B इंटीग्रल के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रेबल है। सेम ऐसा ही लोअर सम ऑफ G के लिए कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या किया है, वापस से P1 P2 की क्या ले लिया, रिफाइनमेंट, कॉमन रिफाइनमेंट ले लिया। अब हमें पता है कि रिफाइनमेंट वाले का लोअर सम क्या होता है, छोटा होता है, सॉरी बड़ा होता है। ठीक है, पार्टीशन वाले का क्या होता है, छोटा होता है, रिफाइनमेंट वाले का बड़ा होता है। तो दोनों के लिए वो स्टेप लिख लिए। अब यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी माइनस एप्सिलॉन लेके चल रहे हैं, इनके क्या है, लोअर सम बड़े हैं इनसे, तो और इनसे भी बड़ा क्या है, रिफाइनमेंट वाले सम है, वो अप्लाई कर दिए। और इनसे बड़ा क्या है, एफ प्लस जी वाला लोअर सम है, जो हमने पीछे 1 इक्वेशन में किया था। और इससे अपर क्या रहेगा, इसकी अगर हम सुप्रीमम ले, और इसकी सुप्रीमम बनेगी क्या, लोअर इंटीग्रल बनेगी एफ प्लस जी की। और एफ प्लस जी क्या है, इंटीग्रेबल है, तो इंटीग्रेबल है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रल A to B एफ प्लस जी। बस यही स्टेप यहाँ पे थोड़े देखने वाले थे, वो कंपैरिजन यूज़ कर लिए हमने सारे एक साथ। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म इससे लेस आ गया। अब एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, इसको 0 को अप्रोच करा दो, इसको 0 को अप्रोच कराएंगे तो ये वाली टर्म लेस होगी। अब क्या करो, f को रिप्लेस कर दो माइनस एफ से, g को रिप्लेस कर दो माइनस g से, रिवर्स इनइक्वालिटी आएगी, सिर्फ माइनस एडजस्ट करने, रिवर्स इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो ये टर्म इससे लेस भी बन रही है, ग्रेटर भी बन रही है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सेम इसकी कोरोलरी भी है कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट होते तो हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते। नेक्स्ट थ्योरम देखो, एफ जी कोई भी 2 इंटीग्रेबल फंक्शन है तो हमें उनके प्रोडक्ट को इंटीग्रेबल दिखाना है। अब फर्स्ट स्टेप सेम वैसे है जैसे सम में किया था, सम में हमने किया था, इंटीग्रेबल है, बाउंडेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाए, कोई ना कोई k ग्रेटर देन 0 ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा कि
एफ मोड एक्स लेस देन इक्वल टू के, जी मोड एक्स लेस देन इक्वल टू के, तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा हमारे पास, बाउंडेड हो जाएगा। फंक्शन बाउंडेड थे तो उनका प्रोडक्ट भी बाउंडेड ही जाता है, तो यहाँ पे एफ जी भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो अब वही सेम पार्टीशन लेके चल रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड ये देख लेना, हमने सबकी डिफाइन कर दिया, एफ जी एंड एफ जी की, एफ की है, जी की है, फिर उनके प्रोडक्ट की है। तो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, आर्बिट्रेरी के लिए जो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए हमने आरएथ इंटरवल से, एक्स डैश ले लिया, एक्स डबल डैश ले लिया, तो यहाँ पे क्या एफ जी एक्स डबल डैश माइनस एफ जी एक्स डैश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट ऐसे अलग अलग में चेंज हो जाता है, एफ जी एक्स क्या जाता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स जाता है, तो वो फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये वाली जो टर्म है इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, जी एक्स डबल डैश एफ एक्स डबल डैश इस टाइप से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से हम जी एक्स डबल डैश फर्स्ट 2 से ये कॉमन ले लिया, ये टर्म बची अंदर, लास्ट 2 वाली से हमने एफ एक्स डैश कॉमन ले लिया, ये टर्म बची अंदर। अब मोड को चारों पे अलग अलग कर लो तो इक्वालिटी की जगह लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू का, अब जी क्या है, बाउंडेड है तो वो किससे लेस रहेगा, के से, एफ एक्स डबल डैश की जगह पे क्या आएगा, एम आर डैश, क्योंकि वो इसकी क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, एफ एक्स डैश क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सेम ऐसे इन वालों के लिए लिख लिया हमने, जी के लिए डबल डैश वाली थी वो लिख ली हमने, और यहाँ पे इनकी लिख ली एम आर माइनस स्मॉल एम आर। उसके बाद सम अप्लाई कर दिया सब जगह पे, डेल आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बनेगा, अपर सम माइनस लोअर सम, के बाहर रहेगा, अपर सम माइनस लोअर सम फॉर एफ फॉर जी। अब एफ और जी क्या है, इंटीग्रेबल है, तो वो किसी अब साइलेंट से लेस जा रहे होंगे, और यहाँ पे हमने अब साइलेंट की जगह पे क्या रख लिया, अब साइलेंट बाई में 2 के, यहाँ पे एफ के लिए रखा, यहाँ पे जी के लिए रखा, तो वो वैल्यूज अगर हम यहाँ पे डाल लें तो एफ जी के लिए भी अपर सम माइनस लोअर सम क्या आ जाएगा, लेस देन अपसाइलन आ जाएगा, और जैसे ये लेस देन अपसाइलन आया तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एफ जी इज़ इंटीग्रेबल, तो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट इंटीग्रेबल हो गया। ये और जो नेक्स्ट थ्योरम है, यहाँ पे थ्योरम आपकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो आपकी डिवाइड के ऊपर है, ठीक है, डिवीज़न को आपको इंटीग्रेबल शो करना है, सेम स्टेप है, इसके अंदर भी सेम कैलकुलेशन है, इसको आप लोग खुद ट्राई करोगे। ये इन्होंने यहाँ पे जी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एम दिया है, इसका यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसका आपको कुछ करना है, ये सिर्फ इस डिवीज़न को डिफाइन करने के लिए दिया हुआ है। जब हम डिवीज़न डिफाइन करते हैं तो ये इस टाइप की कंडीशन लगानी पड़ती है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है। इसके बाद ये डिवीज़न वाली थ्योरम है, इसको आप लोग खुद ट्राई करोगे, ये हो जाएगी। अगर इसमें कोई डाउट आया तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, आगे की थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है जी, थैंक यू।